अपेक्षा से देखा जाए तो पूतगल द्रव्य है, उसका कोई ना कोई आकार है, उसमें स्पर्श रस गंध वर्ण उसका स्वभाव है। डब्बा खाली नहीं है। डब्बा खाली तुमने वो संयोग की अपेक्षा से देखा कि उसमें शक्कर थी, शक्कर खाली हो गई तो डब्बा खाली है। डब्बा खाली नहीं है। जैसे मटका होता है, पॉट, उसमें पानी भरा हुआ रहता है तो हम क्या कहते हैं? मटका भरा हुआ है, पानी से भरा हुआ है। अब मटके में से पानी निकाल दो तो हम क्या कहेंगे? मटका खाली है। अरे मटका खाली नहीं है। मटका एक पूतगल द्रव्य है, उसका जो अनंत प्रदेश जो परमाणु स्थित है उसमें, वो अनंत प्रदेश वो उसका स्व क्षेत्र है और वो खाली है। वो तो तुमने संयोग की अपेक्षा से देखा, वो उस खाली नहीं है। वो मटके के प्रत्येक परमाणु में स्पर्श रस गंध वर्ण आदि अनंत गुण हैं। तो ये जो गुण है वो उसका स्वभाव है। ऐसे जीव द्रव्य असंख्यात प्रदेश वो उसका स्व क्षेत्र और उसमें ज्ञान दर्शन सुख वीर्य आदि अनंत गुण वो उसका स्वभाव है। तो द्रव्य, जब द्रव्य है तो उसका स्व क्षेत्र होना चाहिए। तो स्व क्षेत्र, और जब स्व क्षेत्र है तो उसमें उसका स्वभाव होना चाहिए। बगैर स्वभाव का क्षेत्र में क्या है? खाली है। जैसा तीन काल में नहीं होता, पानी का मटका खाली है, वो तो पानी नहीं है वो अपेक्षा से तुमने कहा, मगर मटका खाली नहीं है। मटका पूतगल द्रव्य है, उसका अनंत जो परमाणु उसमें जो जुड़े हुए हैं स्कंध के रूप में, वो उसका क्षेत्र है। मटके का जो आकार है वो उसका स्व क्षेत्र है। उतने क्षेत्र में मटके में परमाणु विराजमान है, स्थित है। अब वो खाली, पानी की अपेक्षा से वो खाली आपको लगेगा, मगर वो खाली नहीं है। उस प्रत्येक परमाणु में, वो स्कंद में स्पर्श है, रस गुण है, स्पर्श गुण है, रस गुण है, गंध गुण है, अस्तित्व वस्तुत्व आदि अनंत सामान्य और अनंत विशेष गुण उसका स्वभाव भरा पड़ा है। जैसे जीव द्रव्य में दर्शन ज्ञान चारित्र सुख ऐसा स्वभाव भरा पड़ा है, ऐसा पूतगल में भी उसका अपना स्वभाव है। अगर कोई मकान खाली हो तो हम क्या कहेंगे? ओ भैया मकान खाली है। वो आपने किस हिसाब से कहा कि उसमें रहने वाले लोग वहां नहीं रहते हैं, तो हम बार बोर्ड लगा देते हैं, टू लेट लगाते हैं ना, टू लेट, मकान खाली है, किराए पे रेंट पे देना है, फॉर रेंट, ऐसा लिख के रखते हैं। अरे वो मकान खाली है, वो क्या हिसाब से लिखा कि भी उसमें लोग रहते हैं, वो अभी नहीं रहते हैं, वो अपेक्षा से उसको खाली कहा। मकान खाली नहीं है। मकान जो है, फ्लैट जो है, बंगला जो है, वो पुद्गल का एक बहुत बड़ा स्कंद है। उसमें अनंत परमाणु वो पुद्गल द्रव्य है, उसका अनंत प्रदेश वो उसका स्व क्षेत्र है। और प्रत्येक परमाणु में स्पर्श रस गंध वर्ण क्रियावती शक्ति वैभाविक शक्ति अस्तित्व वस्तुत्व आदि अनंत सामान्य और अनंत विशेष गुण उसमें भरे पड़े हैं। मकान खाली नहीं है। ध्यान से सुनना। अभी आप जिस हॉल में बैठे हैं, अभी हॉल में से आप लोग चले जाएंगे तो हॉल खाली हो जाएगा, तो हम क्या कहेंगे? हॉल खाली है। अरे हॉल खाली नहीं है। हॉल के प्रत्येक परमाणु में स्पर्श रस गंध वर्ण उसका भाव है, वो उद्गल द्रव्य का स्कंद है। तो देखो, द्रव्य हुआ, क्षेत्र हुआ, प्रत्येक द्रव्य का, ये विश्व की चर्चा चल रही है। विश्व में अनंत द्रव्य है, प्रत्येक का अपना अपना स्व क्षेत्र है और प्रत्येक द्रव्य में अपना अपना स्वभाव है। जीव में स्पर्श, जीव में दर्शन ज्ञान चारित्र सुख वीर्य आदि अनंत गुण वो उसका स्वभाव है।
पूतगल में स्पर्श रस गंध वर्ण आदि अनंत गुण वो पूतगल का स्वभाव है। धर्मास्तिकाई में भी गति हेतुत्व उसका स्वभाव है। अधर्म द्रव्य में स्थिति हेतुत्व उसका स्वभाव है। आकाश में अवगाहन हेतुत्व उसका स्वभाव है। कालाणु में परिणमन हेतुत्व उसका स्वभाव है। तो क्या है? तो जीव द्रव्य, ऐसे जीव पूतगल धर्म अधर्म आकाश काल अनंत द्रव्य विश्व में है अनादि अनंत। और प्रत्येक द्रव्य अपने स्व क्षेत्र में है, उसका अपना स्व क्षेत्र है, उसमें वो स्थित है। तो प्रत्येक द्रव्य का अपना स्व क्षेत्र हुआ और प्रत्येक द्रव्य का अपना भाव हुआ। तो द्रव्य स्व द्रव्य हुआ, स्व क्षेत्र हुआ, स्वभाव हुआ। और जो भाव है, जीव में दर्शन गुण है, ज्ञान गुण है, तो उसका जानना जानना, दर्शन गुण का देखना देखना, ये उसका कार्य है। स्पर्श में भी और पूतगल में भी स्पर्श नाम का गुण है, भाव है उसका। तो उसकी ठंडी, कोल्ड, हीट यानी कि हॉट, ये सब पर्याय है। उसकी खट्टी, मीठी, कड़वी, ये उसकी रस गुण की पर्याय है। उसमें गंध, दुर्गंध होती है, ये गंध गुण की पर्याय है। तो ये पर्याय जो है ये स्वकाल है। उसकी उस समय में जो अवस्था होती है वो अवस्था उसका स्वकाल है। तो प्रत्येक द्रव्य द्रव्य गुण और पर्याय में ही विभाजित है। जी अनंता द्रव्य विश्व में है, वो विश्व में अनंत द्रव्य द्रव्य गुण और पर्याय, ये तीन के सिवा कुछ भी नहीं है विश्व में। और वो द्रव्य गुण पर्याय कहाँ रहते हैं? अपने अपने द्रव्य क्षेत्र, काल और भाव। तो जीव द्रव्य असंख्यात प्रदेश उसका स्व क्षेत्र, ज्ञान आदि अनंत गुण उसका स्वभाव, और जानना 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 ये उसका और समय में कार्य है। ये कार्य वो उसका स्वकाल है। ध्यान से सुनना। तो देखो, प्रत्येक द्रव्य का द्रव्य गुण पर्याय सिद्ध किया। विश्व में रहने वाले प्रत्येक द्रव्य किसमें रहते हैं? तो द्रव्य गुण और पर्याय, इससे हटकर कहीं नहीं रहते वो। अच्छा, द्रव्य गुण और पर्याय की बात करने के बाद उसका विस्तार किया। तो विस्तार किया तो वो कहाँ रहते हैं? क्योंकि प्रत्येक द्रव्य अपने द्रव्य क्षेत्र, काल और भाव में रहकर अपना प्रयोजनभूत कार्य करते हैं। जीव भी अपने स्वद्रव्य असंख्यात प्रदेश वो उसका स्व क्षेत्र, उसमें ज्ञान नाम का गुण वो उसका स्वभाव, और जानना 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 ये उसका स्वकाल। तो ये जानना जानना अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव में रहकर वो कार्य करता है, पर में जाकर नहीं करता। पर द्रव्य में जाकर वो जानने का काम नहीं करता। तो प्रत्येक द्रव्य अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव में रहकर अपना कार्य करते हैं। तो पूतगल भी एक द्रव्य है, उसमें भी अपना स्व क्षेत्र है, उसमें भी उसका स्पर्श रस गंध वर्ण उसका स्वभाव है, और उसमें भी ठंडा, खट्टा, फिर गंध, और फिर लाल, पीला, काला, ये उसकी पर्याय है। स्पर्श रस गंध वर्ण की पर्याय है। तो वो अपने पूतगल द्रव्य में रहकर अपना कार्य करते हैं, वो कहीं और किसी को परेशान नहीं करते। अब अभी शरीर में बुखार आया, शरीर में टेम्परेचर होता है ना, टेम्परेचर, शरीर हॉट हो जाता है, तो हम कहते क्या है? बुखार आया। और हम उसमें एकत्वपना करके दुखी दुखी हो जाते हैं। अरे भैया, ये शरीर जो है वो पूतगल द्रव्य है, उसमें अनंत परमाणु है, वो उसका स्व क्षेत्र है, उसमें स्पर्श रस गंध वर्ण वो उसका गुण स्वभाव है। और अभी स्पर्श गुण की उष्ण पर्याय जो है वो उसका स्वकाल है। तो वो उष्ण पर्याय पूतगल द्रव्य में है,
वहां से वो किसी को परेशान करने के लिए बाहर नहीं निकली, मगर मैं शरीर में एकत्वपना कर कर अज्ञानता से ये कहता हूं मुझे बुखार हुआ। अरे मुझे बुखार कहाँ से होता, मैं तो जानने वाला हूँ, जानने का काम करने वाला हूँ। ये तो शरीर में उष्ण पर्याय आई, ये तो शरीर का कार्य है। उसमें एक स्पर्श नाम का गुण है, उसकी उष्ण होती है पर्याय, कभी शीतल कोल्ड पर्याय होती है, जैसे बर्फ होता है तो आइस होता है, उसकी कोल्ड पर्याय होती है। अग्नि होती है तो उसकी उष्ण पर्याय होती है। तो ये उसकी पर्याय है। अग्नि मुझे कभी परेशान नहीं कर सकती। शरीर में बुखार आया तो मुझे परेशानी होती नहीं, क्योंकि ये तो पुद्गल द्रव्य में उष्ण पर्याय उसकी है, उसकी खुद की है। वो उस समय में उष्ण पर्याय होने का उसका स्वकाल है वो। तो पुद्गल द्रव्य उसके अनंत प्रदेश, वो उसका स्व क्षेत्र, स्पर्श रस गंध वर्ण वो उसका स्वभाव, और उस वक्त स्पर्श गुण की उष्ण पर्याय जो है वो उसका काल है। वो अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव में रहकर उद्गल द्रव्य उष्ण रूप से हुआ। मगर मैं अज्ञानता से अपने जीव द्रव्य को नहीं जानता हूं और शरीर में एकत्वपना कर कर ये कहता हूं कि मुझे बुखार आया। ध्यान से सुनना, बुखार मुझे कहां से आता, मैं तो जानने वाला हूं, अरूपी द्रव्य हूं। मैंने बुखार को जाना, शरीर में बुखार आया, टेम्परेचर आया, उसको मेरे ज्ञान ने जाना। जाना ये कोई पाप नहीं है, जानना ये कोई दोष नहीं है, जानना ये कोई मिथ्यात्व नहीं है। मगर जानने के काल में उसमें एकत्व बुद्धि करके मुझे बुखार आया, मैं दुखी हूं, ऐसा दो द्रव्य को एक करके अज्ञानता से एकत्वपना करके मिथ्यात्व करना, अज्ञान करना, यही चार गति में परिभ्रमण करने का कारण है। वही वक्त पे अगर भेद ज्ञान करे कि मेरा काम तो जानना है, जीव द्रव्य हूं, असंख्यात प्रदेश वो मेरा स्व क्षेत्र है, मेरे में दर्शन ज्ञान चारित्र सुख ये मेरा स्वभाव है, और जानना जानना मेरा कार्य है। तो शरीर में बुखार आया, शरीर में टेम्परेचर आया, मैंने उसको जाना, मैंने ये भी जाना कि ये मेरे से भिन्न है, और ये जो शरीर उष्ण हुआ है वो शरीर की अवस्था है, मेरे और शरीर के बीच में अत्यंत अभाव है। मेरा और शरीर के साथ कोई संबंध नहीं है, एक क्षेत्र का संबंध है। अज्ञानता से अनादि से शरीर के साथ एक क्षेत्र का संबंध है, मगर मेरे आत्मा के साथ उसका कोई संबंध नहीं। तो ये बुखार मुझे नहीं हुआ है, शरीर को हुआ है, और मैं उसको जानता हूं, और उसमें थोड़ा एकत्वपना है, तो मैं ये भी फील करता हूं कि मुझे दुख हो रहा है, ये मेरा अज्ञान है। ऐसा अपने ज्ञान स्वभावी आत्मा का निर्णय करके शरीर की क्रिया को अपने से भिन्न जानना, इसको जीव और अजीव का भेद ज्ञान कहने में आता है। तो देखो, द्रव्य क्षेत्र काल और भाव समझने से भेद ज्ञान होता है कि शरीर में बुखार आया तो वो अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव में है। शरीर के ये जो बुखार की अवस्था है वो अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव में है, पुद्गल में है। और मैं अपने यानी कि मैं आत्मा अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव में हूँ। मेरे में और पुद्गल में भिन्नता है, अत्यंत भिन्नता है। तो देखो, द्रव्य क्षेत्र काल और भाव को जानने से भेद ज्ञान होता है कि मैं अपने में हूं और शरीर अपने में है। ये भाषा जो मैं बोलता हूं, ये भाषा वर्गना पुद्गल द्रव्य है, उसके अपने स्व क्षेत्र स्व प्रदेश वो अपना स्व क्षेत्र है, और उसमें ये जो भाषा निकली है उसकी पर्याय है। तो वो पर्याय पुद्गल द्रव्य में से निकली है। मैंने इच्छा की, आत्मा ने इच्छा की, और ये भाषा की पर्याय निकली, ऐसा तीन काल में नहीं होता है। क्योंकि कभी कभी मैं इच्छा करता हूं और भाषा नहीं निकलती है, जैसे किसी को पैरालिसिस हो गया, किसी को पैरालिसिस हो गया, वो इच्छा तो करता है कि मुझे अभी बोलना है, मगर बोल नहीं सकता क्योंकि मुंह उसका ऐसा हो गया है, आड़ा हो गया है, वॉइस ही नहीं निकलता।
तो बोलने का कार्य पुद्गल का कार्य है, भाषा वर्णना का कार्य है, मेरा काम जानना है। तो मैं अभी इच्छा की कि मुझे अभी 1 घंटा लेक्चर देना है, और फौरन मेरे मुंह से शब्द निकले, तो वो शब्द का निकलना और मुझे अंतरंग से विकल्प होना, इच्छा होना कि मुझे अभी 1 घंटा लेक्चर देना है, ये दोनों का समकाल एक ही समय में, ये दोनों क्रिया को देखकर उसको ऐसी भ्रमणा होती है, ऐसी ऐसा विभ्रम होता है कि ये मैं बोला। और फिर कोई उसकी बखान कर दे, कोई उसकी प्रशंसा कर दे, ओहो अतुल भाई आपने तो बहुत ही अच्छा क्लास लिया, तो अभिमान आ जाए। तो देखो, एक मिथ्यात्व के फल में उसको राग द्वेष के परिणाम भी होते हैं। कोई कहेंगे आपने बहुत अच्छा समझाया, तो उसको प्रशंसा हो जाएंगी, मान आ जाएगा, अभिमान आ जाएगा। और किसी ने कहा कोई मजा नहीं आई आज आपके वांचन में, आपके क्लास में कुछ मजा नहीं आई, तो वो क्रोधित हो जाएगा, तो क्रोधित हो जाएगा। तो ये देखो, एक पर द्रव्य में एकत्वपना करके, ये उसमें अपनापन करके, एकत्वपना करके, कर्ता बुद्धि करके ये भाषा मैंने निकाली, उसके अज्ञान के फल स्वरूप राग और द्वेष के परिणाम निरंतर ये जीव को होते हैं, और राग और द्वेष के फल में नया बंध होता है, और नए बंध के फल स्वरूप 4 गति हमें प्राप्त होती है। आया समझ में? नहीं आया? देखो, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। देखो, आपके प्रश्न में भी है 55 नंबर का, 55 नंबर का प्रश्न, उसमें अलग बात है। द्रव्य, क्षेत्र और काल भाव से किसकी संख्या अधिक है ये बताया है। हमने द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव क्या डेफिनेशन किया? अभी हमने जो डेफिनेशन किया वो द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव का किया। और यहाँ पर द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव से किसका, किसकी संख्या या किसका आकार बड़ा होता है, इसकी चर्चा की। तो देखो, तो यहाँ पर संख्या के और आकार की अपेक्षा से वर्णन है, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। तो ये विश्व में द्रव्य की संख्या किसकी अधिक है, कौन बताएगा? ये विश्व में जीव, पूतगल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल है। तो किसकी संख्या अधिक है? नेचुरली पूतगल परमाणुओं की संख्या अधिक है, क्योंकि जीव अनंत है, तो परमाणु अनंत अनंत है। तो द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की अपेक्षा से देखा जाए तो द्रव्य की संख्या अधिक किसकी है? तो के परमाणुओं की, क्योंकि जीव अनंत है और बुद्धल अनंत अनंत है। एक ही एग्जांपल देता हूं, अपना इसमें एक ही आत्मा है, अपना एक ही आत्मा है, मेरे शरीर में एक मेरा आत्मा है, मगर ये जो शरीर है ना, उसमें परमाणु कितने हैं? अनंत है। तो एक जीव मेरा है अंदर, उसके परमाणु कितने हैं? उद्गल के शरीर के अनंत है। ऐसे अनंत जीव है, अनंत जीवों को अनंत शरीर में अनंत परमाणु, तो पुद्गलों की संख्या अनंत अनंत होगी। तो द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, उसका डेफिनेशन मैंने समझा दिया पहले कि द्रव्य किसे कहते हैं, तो जीव, पूतगल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल वो द्रव्य है। उसमें जो अपना स्व क्षेत्र होता है, जीव का असंख्यात प्रदेश, पूतगल का एक प्रदेश, और जब स्कंद होता है तो संख्यात असंख्यात अनंत प्रदेश, धर्म द्रव्य का असंख्यात प्रदेश, अधर्म द्रव्य का असंख्यात प्रदेश, आकाश का अनंत प्रदेश और कालाणु एक प्रदेश, यह उसका स्व क्षेत्र हो गया। जीव में दर्शन, ज्ञान, चारित्र, सुख, पूतगल में स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, धर्मास्तिकाय में गति हेतुत्व, धर्मास्तिकाय में स्थिति हेतुत्व, आकाश में अवगाहन हेतुत्व, कालाणु में परिणमन हेतुत्व, ये स्वभाव हो गया। और जीव में जानना जानना जानना, पूतगल में ठंडी पर्याय, उष्ण पर्याय, खट्टी पर्याय, मीठी पर्याय, काला, पीला, ये पूतगल की पर्याय है, तो ये उसका स्वकाल है। आत्मा में जानना जानना जानना, ये उसका स्वकाल है। धर्मास्तिकाय का परिणमन हेतुत्व, जो उसका गति हेतुत्व, वो उसका प्रत्येक समय में उसका स्वकाल, परिणमन करना वो स्वकाल है। तो द्रव्य, क्षेत्र और उसका प्रत्येक में जो गुण है वो उसका स्वभाव, और उसका जो पर्याय होती है वो उसका स्वकाल। तो द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की परिभाषा मैंने समझाई। अब यहाँ जो 55 नंबर का क्वेश्चन है, वहां पर थोड़ा हटके बात है। यहाँ पर विश्व में संख्या कितनी है उसकी चर्चा की है।
तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव में द्रव्य की अपेक्षा से देखा जाए तो जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल में सबसे ज्यादा कौन सा द्रव्य है? तो नेचुरली जीव अनंत है तो पुद्गल अनंत अनंत है, तो पुद्गल की संख्या बढ़ गई। ठीक है। अब क्षेत्र, तो देखो क्षेत्र अपेक्षा से तीन काल का समय यानी कि एक समय, दो समय, ऐसा अनादि अनंत, तो तीनों काल के समयों की जो संख्या होती है उससे भी अधिक आकाश के प्रदेश की संख्या है। उसमें द्रव्य अपेक्षा से पुद्गल द्रव्य की संख्या अधिक थी द्रव्य में। क्षेत्र में आकाश के प्रदेश की संख्या सबसे अधिक है, क्योंकि आकाश अनंत प्रदेशी है। अनंत प्रदेशी यानी कि आकाश का कोई अंत नहीं है, अंत नहीं है। आकाश 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 आकाश, कहीं अंत नहीं है। इतना अनंत 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 आकाश का अपना स्व क्षेत्र है। तो वो स्व क्षेत्र को अगर एक एक प्रदेश से देखा जाए तो अनंत प्रदेशी आकाश है। वो अनंत प्रदेशी सबसे ज्यादा क्षेत्र में सबसे बड़ा आकाश द्रव्य के प्रदेश है। द्रव्य में पुद्गल परमाणु सबसे अधिक है। अनंत पुद्गल, अनंत अनंत पुद्गल द्रव्य है और द्रव्य अपेक्षा से संख्या अधिक है। क्षेत्र की अपेक्षा से आकाश के प्रदेशों की संख्या अधिक है। किससे अधिक है? तीन काल के समयों से भी अधिक। वो अगर याद नहीं रहे तो प्रदेश की संख्या, ये विश्व में आकाश के अनंत प्रदेश की संख्या सबसे अधिक है। वो क्षेत्र अपेक्षा से संख्या की अधिकता हुई। अब काल की अपेक्षा से, तो देखो काल अपेक्षा से काल अपेक्षा से प्रत्येक द्रव्य की स्वकाल रूप अनादि अनंत पर्याय पुद्गल द्रव्य की संख्या से अनंत गुणी है। देखो क्या कहा, पुद्गल द्रव्य के संख्या से अनंत गुणी है, काल अपेक्षा से अनंत है, अथवा तो भूतकाल अनंत, उससे समय करता भविष्य काल के समयों की संख्या अनंत है। देखो या काल में समय की संख्या ली, द्रव्य में पुद्गल की संख्या सबसे अधिक ली, क्षेत्र में आकाश के प्रदेशों की संख्या सबसे अधिक ली, काल में पुद्गल द्रव्य का जो एक एक समय में जो अनंत जो एक एक समय में जो परिणमन 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 होता है वो भूतकाल अनंत अनादि अनादि जिसकी शुरुआत नहीं है, ऐसा भूतकाल अनादि, और भविष्य उससे भी अधिक। तो देखो भविष्य काल समयों की संख्या अनंत, यानी कि ये जो काल का जो समय है परिणमन हेतुत्व में जो काल निमित्त बनता है उसमें जो काल का समय है वो सबसे अधिक है। समझ में आया? आदि नहीं है, अंत नहीं है, तो इसका जो परिणमन 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 प्रत्येक समय में होने वाला जो परिणमन है वो जो भूतकाल के जो समय है, भूतकाल का समय है जिसकी आदि नहीं है। अपन सोच भी नहीं सकते भूतकाल यानी कि कब, कोई 50,000 बरस पहले, 50 लाख बरस पहले, अरे आदि ही नहीं है। तो कब पहला समय कौन सा है ये हम कह ही नहीं सकते। अनादि 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 जिसकी आदि नहीं है और जिसका अंत भी नहीं है, अनादि अनंत जिसकी आदि भी नहीं है और जिसका अंत नहीं है, वो वो जो प्रत्येक समय अपन ए शब्द बोलते हैं ना, ए इंग्लिश में ए बोलेंगे ना, ए तो अपन क्या कहेंगे, कितना काल में बोल दिया? तो कोई कहेंगे कि 1 सेकंड में मैंने कह दिया ए। मगर आपको पता है अपना विज्ञान क्या कहता है, जैन धर्म क्या कहता है? ए बोलने में असंख्य समय चला जाता है। ये अपना अपना जैन धर्म का डेफिनेशन है। इंग्लिश मान्यता के हिसाब से हम क्या कहेंगे, 1 सेकंड में मैंने ए, जैसे एबीसीडी आती है ना, तो हमने ए शब्द बोलने में कितना काल लगा? 1 सेकंड लगा, हम 1 सेकंड कहते हैं। हमारे जैन धर्म में ए बोलने में जो काल गया ना वो जैन धर्म के हिसाब से असंख्य समय गया, असंख्याता समय चला गया। ए इतना बोलने में असंख्य समय चला गया। तो तीन काल, भूतकाल, वर्तमान में तो एक समय, और भविष्य कब खत्म होगा, संसार कब खत्म होगा, तो कि अनादि अनंत।
अनादि अनंत। तो जिसके आदि नहीं है, जिसका अंत नहीं है, ऐसा प्रत्येक समय, एक समय एक समय एक समय करते करते प्रत्येक समय का काल, वो अपना काल का जो समय है वो अनादि अनंत है। तो वो जो है भूतकाल के समयों से भी भविष्य की संख्या अनंत गुणी है। तो काल जो है वो अनंत, सबसे ज्यादा काल की अपेक्षा से समय अधिक है। द्रव्य में पुद्गल परमाणु ज्यादा है, क्षेत्र में आकाश के प्रदेश सबसे ज्यादा है, और काल में समय की संख्या सबसे ज्यादा है। समझ में आया? उसके बाद भाव देखो, यहाँ पे 3 नंबर में लिखा हुआ है, काल अपेक्षाए प्रत्येक द्रव्य के स्वकाल रूप अनादि अनंत पर्याय पुद्गल द्रव्य की संख्या से भी अनंत गुणी काल अपेक्षाए अनंत है। उसका शॉर्ट में दिया है, भूतकाल के अनंत समय से भी ज्यादा भविष्य काल के समयों की संख्या अनंत गुणी है। यानी कि समय, मैंने अभी एक बताया आपको, ए बोलने में असंख्य समय चला जाता है। तो समय की देखो, एक समय को हम इंग्लिश में यानी कि कोई घड़ी वॉच नहीं बता सकती, कोई आदमी उसको जज नहीं कर सकता, हमारा ज्ञान भी उसको नहीं पकड़ सकता, वो केवल ज्ञान का विषय है। हम इतना स्थूल बताते हैं कि हम क बोले, ए बोले, असंख्य समय चला गया। तो ये जो काल जो है असंख्य समय चला गया ए बोलने में, वो उसकी शुरुआत कब? क्योंकि भूतकाल देखो तो अनादि, और उसका अंत कब? क्योंकि भविष्य काल, यानी कि भविष्य काल, भविष्य अनंत, उसका अंत नहीं है। तो उनके कालों की संख्या सबसे अधिक हो गई। ध्यान से सुनना। तो द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, उसमें द्रव्य में पुद्गल परमाणु की संख्या अधिक है, क्षेत्र में आकाश के प्रदेशों की संख्या अधिक है, काल में भूतकाल के समय से भविष्य का काल अनंत है, भविष्य काल अनंत है, भूतकाल के समय से भविष्य का काल अनंत है। तो काल की संख्या अनंत गुणी है, वो काल की अपेक्षा से। अब भाव, भाव की अपेक्षा से एक जीव द्रव्य के एक ज्ञान गुण की एक समय की केवल ज्ञान की पर्याय उसमें अनंत अविभाग प्रतिच्छेद होते हैं, उसकी संख्या भाव की अनंत गुणी है। सारे द्रव्य में भाव अपेक्षा से जीव द्रव्य की एक समय की ज्ञान गुण की केवल ज्ञान की, एक समय की केवल ज्ञान की पर्याय के अगर प्रतिच्छेद, प्रतिच्छेद यानी कि उसके टुकड़े किया जाए, टुकड़े एक 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 ऐसा कटिंग किया जाए, तो इतने कटिंग आएंगे उसके भाव की कि अनंत अविभाग, अविभाग यानी कि जिसका दूसरा हिस्सा न हो, अविभाग प्रतिच्छेद यानी कि जिसका दूसरा हिस्सा न हो, उसको अविभाग प्रतिच्छेद कहते हैं। तो ये कितने हैं? ये इतने अविभाग प्रतिच्छेद है कि उसकी संख्या सबसे अधिक भाव में आती है। तो जीव द्रव्य के ज्ञान गुण की केवल ज्ञान की एक समय की पर्याय के अनंत अविभाग प्रतिच्छेद जो है वो अनंत अविभाग प्रतिच्छेदों की संख्या सबसे अधिक है भाव अपेक्षा से। एक जीव द्रव्य के ज्ञान गुण की जानने की एक समय की पर्याय के अविभाग प्रतिच्छेद अनंत है। उसका एक एग्जांपल देता हूं। हम केवल ज्ञान की एक समय की पर्याय क्या कहते हैं? सारा लोक का लोक जानने में आता है, ऐसा कहते हैं कि नहीं कहते हैं? केवल ज्ञान सर्वज्ञ तीर्थंकर की वाणी में सारा लोकालोक जानने में आया। ठीक है? तो ज्ञान की, केवल ज्ञान की एक समय की पर्याय में सारा विश्व, जैसे मिरर होता है, मिरर, घर में मिरर होता है ना, तो उसमें उसमें कोई भी चीज अगर आप सामने रखोगे तो उसमें दिखती है, प्रतिबिंबित होती है सामने। या तुम मैंगो रखो तो वो मिरर में दिखता है, आप खुद ठहरे हुए हो तो वहां दिखता है। तो मिरर की कैपेसिटी कितनी? क्योंकि जितना भी हो उसके अंदर में वो दिखता है, उसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, जितना भी हो मिरर में दिखता है। ऐसा ज्ञान की एक समय की पर्याय में सारा विश्व, अनंत जीव, अनंत अनंत पुद्गल परमाणु, असंख्यात प्रदेशी धर्म, असंख्यात प्रदेशी अधर्म, अनंत प्रदेशी आकाश और असंख्याता कारणु, ये सब मेरे केवल ज्ञान की एक समय की पर्याय में झलकते हैं, प्रतिबिंबित होते हैं, जानने में आते हैं। खाली वर्तमान नहीं,
उनकी भूत की, जिसका मैंने अभी समय की व्याख्या की थी, समय काल की व्याख्या कि भूतकाल से भी अधिक भविष्य काल है, तो भूत की पर्याय और भविष्य की पर्याय वो भी तेरे ज्ञान, केवल ज्ञान की एक समय की पर्याय में झलकते हैं, प्रतिबिंबित होते हैं। अब उन सबको तुम अगर वो ज्ञेयाकार को, वो ज्ञेय का आकार ज्ञान में प्रतिबिंबित हुआ, उनका अगर काउंटिंग किया जाए तो काउंटिंग नहीं कर सकते। उनको अगर ऐसा कटिंग किया जाए तो अनंत 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 उसके अविभाग प्रतिच्छेद होते हैं। क्योंकि अनंत मेरे ज्ञान में जानने में आया तो उतने उसके टुकड़े करो तो अनंत हो गया, तो किस उसकी संख्या भाव की, जीव द्रव्य के जानने की पर्याय का एक समय की पर्याय में जिसको भाव कहते हैं उसकी संख्या सबसे अधिक होगी। देखो हमने पहले ही बताया था ना 52 नंबर के प्रश्न में क्या है, द्रव्य क्षेत्र काल और भाव की अपेक्षा से अनंत में किसकी संख्या अधिक, तो द्रव्य में पूतगल परमाणु की संख्या अधिक, क्षेत्र में आकाश के प्रदेशों की संख्या अधिक, काल में समय की संख्या अधिक, क्योंकि भूतकाल से भी अधिक भविष्य काल अनंत गुणा है, तो काल के अंदर में समय की संख्या अधिक, और भाव में एक ज्ञान गुण की, केवल ज्ञान की एक समय की पर्याय उसके जो प्रतिच्छेद होते हैं, प्रतिच्छेद यानी कि उसके एक 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 टुकड़े करते जाओ जिसका दूसरा टुकड़ा न हो, ऐसा सूक्ष्म में सूक्ष्म उसको अविभाग प्रतिच्छेद कहते हैं। तो उसकी संख्या कितनी, तो अनंत। तो वो सबसे ज्यादा भाव अपेक्षा से सबसे ज्यादा जीव द्रव्य के केवल ज्ञान की एक समय की पर्याय का अविभाग प्रतिच्छेदों की संख्या अधिक, वो भाव अपेक्षा से सबसे ज्यादा द्रव्य है। ये 55 नंबर का क्वेश्चन। द्रव्य क्षेत्र काल भाव की दो प्रकार की मैंने समझाया। द्रव्य क्षेत्र काल भाव किसको कहते हैं वो भी मैंने समझाया, और संख्या अपेक्षा से ये विश्व में द्रव्य क्षेत्र काल भाव की संख्या क्या है, तो द्रव्य में जीव उद्गल परमाणुओं की संख्या अनंत ही है, क्षेत्र में आकाश के प्रदेशों की संख्या सबसे अधिक है, काल में समय की संख्या भूतकाल से अनंत गुणी भविष्य काल की समयों की संख्या है वो अधिक है, और भाव में एक जीव द्रव्य उसका केवल ज्ञान नाम की पर्याय उसमें सारा लोक जानने में आता है, तो उनको अगर तुम प्रतिच्छेद यानी कि कटिंग करते जाओ तो अनंत अविभाग प्रतिच्छेद होते हैं। वो अनंत अविभाग प्रतिच्छेद जो गिनने में आते नहीं है वो केवल ज्ञान का विषय है, मगर उसकी संख्या सबसे अधिक है। आया समझ में, या कठिन लगता है? किसी को प्रश्न इस विषय में हो तो बोल सकते हो। एनीबडी एनी क्वेश्चन अबाउट दिस क्वेश्चन 55 नंबर? नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, 56 और 57 में जाता हूँ। 55 समझ में आया? अदरवाइज आई एम स्टार्ट 56 क्वेश्चन नंबर। एनी क्वेश्चन 55 में? यहाँ समझ में आया तो हाथ ऊपर करो सब। समझ में आया तो हाथ ऊपर करो। वेरी गुड। भाई लोगों के हाथ नीचे है, भाई लोगों को समझ में नहीं आया। आप पीछे कुर्सी पे बैठे भाई को समझ में आ गया, वेरी गुड। बहनों को समझ में आया, भाइयों को समझ में नहीं आया। हाँ पीछे बहन को भी समझ में आ गया। और सबको आया समझ में, तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। देखो बहुत सरल बात है, बहुत ईगो आता है वॉइस में, माइक में जो बोलते हैं ना वो मेरे को सुनने में नहीं आता है इधर। एक प्रश्न है, 1 मिनट। हाँ क्लियर, अभी क्लियर आया वॉइस, राइट। हेलो, हाँ बोलो सर। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। वो आपने जो रूम खाली है नहीं तो मटका खाली है बोला ना, हाँ उसमें एक शंका है। बोलो। तो क्योंकि वो क्या द्रव्य, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, काल द्रव्य, आकाश द्रव्य, वो सब भी मटके में भी है, ये हाल में भी है। हाँ लेकिन
लेकिन पुद्गल द्रव्य के अपेक्षा में नहीं रहता ना, हम सभी बाहर चले गए के बाद वो खाली ही पड़ता है ना, वो कैसा थोड़ा तो समाधान। देखो, मटका जो है, हम क्या कहते हैं कि पानी भरा हुआ है तो हम ये कहते हैं कि मटका भरा हुआ है। ये हमारी संयोग दृष्टि है, हमें ये देखना है, हम संयोग दृष्टि से देखते हैं। तो हम क्या कहते हैं कि मटके में पानी भरा हुआ है, ठीक है। अब पानी खाली कर देंगे तो हम क्या कहेंगे किसी को भी, ये मटका खाली है, ठीक है। ये हमारी संयोग दृष्टि है, ये हमारी देखने का जो दृष्टि है, संयोगी दृष्टि है, ये उसका आंसर है कि मटका खाली है। वास्तव में देखा जाए तो मटका खाली है, दिस इज द क्वेश्चन। नो, मटका खाली नहीं है, बिकॉज मटका स्वयं एक पुद्गल द्रव्य है, उसमें अनंत परमाणु है, वो अनंत परमाणु का अपना अपना स्व क्षेत्र है, और उसमें स्पर्श रस गंध वर्ण उसका स्वभाव है। मटका खाली है वो हमने संयोगी दृष्टि से कहा। और वहीं पर धर्मास्तिकाय के प्रदेश भी है, अधर्मास्तिकाय के प्रदेश भी है, आकाश के प्रदेश भी है, कालाणु के प्रदेश भी है, मगर वो तो दोनों भिन्न द्रव्य है, इसलिए हमें उसमें खाली के साथ उसको कोई लेना नहीं है। प्रत्येक द्रव्य, अब देखो मैं जीव द्रव्य हूं, तो यहाँ पुद्गल द्रव्य भी है, धर्म द्रव्य के प्रदेश भी है, अधर्म द्रव्य के प्रदेश भी है, कालाणु के प्रदेश भी है, आकाश के प्रदेश भी है, मगर वो तो भिन्न है। भिन्न है, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, मेरे को उससे कोई खाली है या भरा हुआ है ये सिद्ध नहीं करना है। मटका खाली है कहने का पीछे मेरा आशय यह है कि उसमें अनंत परमाणु है, वो परमाणु में अपना स्वभाव यानी कि स्पर्श रस गंध वर्ण है, मटका खाली नहीं है। भले वहां पर आकाश के प्रदेश भी है, मगर वो तो भिन्न है। मेरा शंका यह है, मटका का दीवार, मटका का वो जो दीवार है वो तो पुद्गल है, वो हाँ खाली नहीं है। वो बीच में जो जगह रहता है ना, उसको हाँ आप खाली कैसा खाली कह सकता है ना हम? हाँ, खाली नहीं है, वहां पर जीव के प्रदेश है, अपना धर्म द्रव्य के प्रदेश है, वो अधर्म है द्रव्य के प्रदेश है, आकाश द्रव्य खाली नहीं है, लोकाकाश खाली नहीं है, अलोकाकाश में आकाश के प्रदेश है। पुद्गल द्रव्य की अपेक्षा में। लोकाकाश का एक भी प्रदेश खाली नहीं है, और उसमें अवगाहना की अपेक्षा से सारा द्रव्य भरा पड़ा है। तो वो जो मटके में खाली जगह है वहां पर दूसरे द्रव्यों के प्रदेश है, धर्म द्रव्य के प्रदेश है, अधर्म द्रव्य के प्रदेश है, आकाश के प्रदेश है, कालाणु एक एक है, और जीव द्रव्य के असंख्यात प्रदेशों में से भी कोई कोई प्रदेश वहां पे जीव होते हैं जो आंखों से दिखते नहीं है, ऐसे जीव भी है। ये खाली जो हम बोलते हैं ना, ये रॉन्ग है। जैसे मकान खाली है, हम आदमी लोग नहीं रहते हैं तो मकान खाली है ऐसा बोलते हैं, मकान खाली नहीं है। मकान में द्रव्य क्षेत्र काल भाव यानी कि पुद्गल का अपना द्रव्य क्षेत्र काल और भाव है। और जो खाली स्थान है, जो खाली प्लेस है, एम्प्टी प्लेसेस है, वो एम्प्टी प्लेस नहीं है, हमें आंखों से नहीं दिखता है। वहां पर धर्म के प्रदेश है, अधर्म के प्रदेश है, आकाश के प्रदेश है, कालाणु है, हमें आंखों से नहीं दिखता है, बिकॉज अरूपी है वो, मगर है। मगर यहाँ हमें वो है सिद्ध नहीं करना है, हमें वो है पना सिद्ध नहीं करना है, आकाश के प्रदेशों को धर्म के प्रदेशों को सिद्ध नहीं करना है। हमें तो मटका खाली है यानी कि मटके का जो बाउंड्री वॉल है, वो जो परमाणु है वहां पे परमाणु है, उसका द्रव्य क्षेत्र काल भाव वो वहां भाव है उसका, यानी कि कोई जगह। हाँ, ओके, समाधान हो गया। जय जी। वेरी गुड। और कोई प्रश्न? એટલે એક ક્વેશ્ચન લાસ્ટ ટાઈમ અમારે વાત થઈ હતી, બ્રિજેશ આજે નથી આવ્યો કદાચ, हाँ એને શું કીધું હતું કે આપણે વેક્યુમ જે કરીએ કે સાયન્સમાં વેક્યુમ થી બધું કાઢી લઈએ, વેક્યુમ કરી નાખે એક બોક્સ કે હોલ કે જે કંઈ પણ હોય, તો એ વેક્યુમ થી બધું કાઢી લઈએ તો એમાં
क्रियावती शक्ति के कहीं ओलू कहीं शक्ति न होय तो धर्म अधर्म ने बधु होय के नहीं के ई रीते के ने डाउट हतो ई रीते बात थई थी तो ई जरा एक मिनट, पहले मैं अपना क्लियरिफिकेशन देता हूँ। वैक्यूम यानी कि जो वैक्यूम क्लीनर की बात कर रहे हैं आप? नहीं वेक्यूम क्लीनर नहीं साइंस में जे एक्सपेरिमेंट करे छे तो एना हाँ माटे एक जग्या ने वेक्यूम करी नाखे छे के एमांथी बधु काढी ले वेक्यूम थई जाय आखू। हाँ, वो साइंस ने देखो संयोगिक दृष्टि से कहा है। हाँ हाँ साइंस ने संयोगिक दृष्टि से कहा है। जैन धर्म के डेफिनेशन के हिसाब से वहां पूरा भरा पड़ा है वो जगह। हाँ 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 वहां पर वो जो पुद्गल है उसका खुद का द्रव्य क्षेत्र काल भाव वहां है, और सारे विश्व के अनंत द्रव्यों के अपने अपने प्रदेश है। तीन काल में उसको खाली आप एक जो कांच होता है ना, कांच, आप कांच में से पानी को बाहर आने से रोकते हैं, मगर प्रकाश को बाहर आने से अंदर जाने से रोक नहीं सकते हो। बराबर कांच की बोतल होती है ना, उसको आपने खाली कर दिया, मगर आप सूरज के सामने रखो तो प्रकाश तो अंदर जाएगा, तो वो हमें आंखों से दिखता है तो बिली हुआ। तो देखो वहां पर है, प्रकाश के परमाणु अंदर है, रजकण है। ऐसा जगत में कोई चीज खाली नहीं है, हमें आंखों से दिखता नहीं है, मगर वहां धर्म अधर्म आकाश काल के अपने अपने प्रदेश वहां होते हैं। उसको कोई कोई विज्ञान खाली नहीं कर सकता। तीर्थंकर भगवान ने ज्ञान में जाना है, वहां पे अनंत द्रव्य के परमाणु और जीव के अपना धर्म के प्रदेश, अधर्म के प्रदेश, आकाश के प्रदेश होती है। अरे हवा होती है, हवा हवा बगैर का कोई होता है जगह? हवा होती है, एयर होता है। एयर तो पुद्गल का अपन स्कंद हो गया। अगर एयर को भी निकाल दो तो भी वहां पे धर्म अधर्म आकाश काल सबके अपने प्रदेश है। पुद्गल के प्रदेश भी है, पुद्गल द्रव्य के परमाणु भी है। कोई चीज खाली नहीं हो सकती है जगत में। बराबर साइंस कितना ही अभिमान करे, कितना ही प्राउड करे, वो कोई चीज को खाली नहीं कर सकता, क्योंकि वो जिस चीज को खाली कर रहा है वो चीज तो वहां है या नहीं है। और खाली स्थान में आकाश के प्रदेश है कि नहीं है, धर्मास्तिकाय के प्रदेश है या नहीं है। अभी हमको क्या दिखता है, मैं बैठा हुआ हूँ, अरे मेरे आसपास में धर्म के प्रदेश है, अधर्म के प्रदेश है, आकाश के प्रदेश है, कालाणु भी है। पुद्गल द्रव्य तो दिखता है हमें, और जी द्रव्य में जानने वाला हूँ, ये भी यहाँ 6 और 6 द्रव्य के प्रदेश मेरे आसपास है अभी। अब खाली क्या करेंगे बोलो? मेरे घर को खाली करेंगे तो भी वो प्रदेशों को खाली कैसा कर सकते? मैं निकल जाऊंगा घर के बाहर तो घर को खाली कहेंगे, मगर वो उन प्रदेशों को कैसे बाहर निकाल सकते हैं हम? तीन काल में नहीं होता, यानी कि साइंस सिर्फ संयोगिक पदार्थों को बाहर निकाल सकता है। आया समझ में? समझ में है, बराबर समझ में। वेरी गुड। चलो और कोई? फिर देखो आगे का प्रश्न भी है। अर्थ, अर्थ यानी द्रव्य गुण और पर्याय। 57, अर्थ किसको कहते हैं? अर्थ यानी द्रव्य गुण पर्याय। जैसे कि शक्कर, इंग्लिश में उसको शुगर कहते हैं, हिंदी में शक्कर कहते हैं, गुजराती में साकर कहते हैं। तो साकर, सुगर, शक्कर, ये तो शब्द के वर्णमाला है ना, जिसका बोलते हैं अल्फाबेट बोलते हैं ना, आप लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अल्फाबेट। क्योंकि सु एस यू जी ए आर, सुगर, तो एस यू जी ए आर क्या है? अल्फाबेट है। शक्कर तो शकर, वो क्या है? वर्णमाला है। उनको हमने मिला दिया तो क्या हुआ? शक्कर। तो शक्कर से किसकी प्रसिद्धि हुई? शक्कर नाम के पदार्थ की, यानी कि उसके द्रव्य, उसके गुण और उसकी पर्याय की प्रसिद्धि हुई। तो ये जो प्रसिद्धि शक्कर शब्द से जिस पदार्थ की प्रसिद्धि हुई, उसके द्रव्य गुण और पर्याय की जो प्रसिद्धि हुई, उसको यहाँ पे अर्थ कहते हैं। जैसे जीव, तो जीव कहते हैं जीव का द्रव्य, जीव का गुण और जीव के पर्याय को जो जानने में आता है, जो लोगों को, जो अज्ञानियों के द्वारा समझाया जाता है, उसको अर्थ कहते हैं। अर्थ यानी द्रव्य, गुण और पर्याय। आया समझ में? अर्थ यानी द्रव्य, गुण और पर्याय।
तो देखो आचार्य देव भी क्या करते हैं कि ज्ञान स्वभावी आत्मा को समझाना है आप लोगों को, तो वो किसका सहारा लेंगे? भाषा का, और अगर जिनवाणी लिखते हैं तो शब्दों का। तो शब्दों का समय, उसको शब्द समय कहते हैं। शब्द समय के द्वारा किसकी प्रसिद्धि करनी है? ज्ञान स्वभावी आत्मा की। तो शब्द समय के द्वारा ज्ञान समय की प्रसिद्धि के लिए अब आचार्य देव क्या कहेंगे? वो ज्ञान समय की प्रसिद्धि के लिए उसका विस्तार बताएंगे कि आत्मा एक द्रव्य है, उसमें ज्ञान नाम का गुण है, और जानना जानना ये उसकी पर्याय है। ये जो विस्तार आया द्रव्य गुण और पर्याय, उसको अर्थ कहते हैं। आया समझ में? नहीं आया? अभी समय तो कम है, फिर कभी लेंगे। तो द्रव्य गुण और पर्याय उसको अर्थ कहते हैं, और उस अर्थ से हम प्रत्येक पदार्थ का परिचय करते हैं, उसका विस्तार जान सकते हैं। जैसे आत्मा एक पदार्थ है और उसका द्रव्य गुण पर्याय वो उसके अर्थ है। वो अर्थ के द्वारा, अर्थ के विवेचन से, अर्थ के पद्धति से हम आत्मा को समझते हैं। समझ में आया? तो ये विश्व में जीव पुद्गल द्रव्य, जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल, ये सब अर्थ है, द्रव्य है, पदार्थ है। कैसे है? क्योंकि द्रव्य गुण और पर्याय में समा जाते हैं। तो ये विश्व किसका बना हुआ है? अर्थ समूह है। अर्थ समूह, अर्थ समूह यानी क्या? पदार्थों का समूह। तो पदार्थों का समूह कैसा है? क्योंकि द्रव्य गुण और पर्याय स्वरूप है। विश्व में द्रव्य गुण और पर्याय के सिवा कुछ नहीं है, उसको अर्थ समूह कहते हैं। अर्थ यानी द्रव्य गुण और पर्याय। उसका समय अभी और मुझे मिलेगा तो मैं उसका और विस्तार करूंगा, समझाऊंगा। अभी समय हो गया है। अगर किसी का प्रश्न है तो बोलिए, 5 मिनट है अभी 5 मिनट क्वेश्चन आंसर का अपन सेशन रखते हैं। जिसको जो समझ में आया, पोर्शन में वाला हो या आउट ऑफ पोर्शन हो, आप कर सकते हो, क्योंकि अब 5 मिनट है मेरे पास। પ્રશ્ન નથી અતુલભાઈ, આપણે ભક્તિ લેશું એક? આજે તમે ભક્તિ કરાવશો? हाँ, 1 मिनट हो, મારી એક થેલી છે આપતો. એક ભક્તિ બુક આપતો, ઓલી જાંબુડી કલરની બુક છે. એક થેલી છે, થેલી. હા બસ. એ જો ભક્તિ હમણાં હું કરું છું એ પૂજ્ય બેન શ્રીને અંતરંગમાં અનુભવના વિરહમાં માતાજીને એના હૃદયમાંથી જે ઉદ્ગાર નીકળતા હતા એની ઉપર આ ભક્તિ છે. માતાજીને જે ઉદ્ગાર નીકળતા હતા, વિરહ લાગતો હતો ગુરુનો, આત્માના અનુભવનો, એ વિરહના દુઃખમાં માતાજીના હૃદયથી ઉદ્ગાર નીકળતા હતા પૂજ્ય બેન શ્રીના. અહીંયા અમારું કોઈ નથી, અમે આવી ચડ્યા પરદેશ. અહીંયા અમારું કોઈ નથી,
અમે આવી ચડ્યા પરદેશ વિભાવ ભાવથી આગા હાલીને જાઓ અમારે સ્વદેશ વિભાવ દેશથી આગા ખસીને જાવું અમારે સ્વદેશ નિજ સ્વરૂપમાં. હવે બીજી કડી છે, બીજો ભાવ છે. નિજ સ્વરૂપમાં ઠરવું અમારે દલસાટ ઉપડ્યો આ સુંદર ભગવાનના વિગ્રહ છે, માતાજીને ગુરુદેવને. નિજ સ્વરૂપમાં ઠરવું અમારે તલસાટ ઉપડ્યો વિકલ્પ દેશ નથી મારો લાગતો, વિકલ્પ દેશ નથી મારો લાગતો, પરદેશ અમને લાગે રે બાય. પધારો પધારો એ સિમંદર દે તમારા વિરહા હરતે શ્રદ્ધા જ્ઞાન પરિવાર અમારો લાગે એ જ સ્વદેશ. શ્રદ્ધા જ્ઞાન પરિવાર અમારો લાગે એ જ સ્વદેશ. સ્વસ્વરૂપ બણી દોડ જા લાગી, સ્વસ્વરૂપ બણી દોડ જા લાગી, ઉતરી ગયા સૌ વેશ બાય. પધારો પધારો એ સિમંદર દે તમારા વિરહા ત્વરાથી મૂળ વતનમાં જાવું સાંભળ્યા છે સ્વદેશ. ત્વરાથી મૂળ વતનમાં જાવું સાંભળ્યા છે સ્વદેશ. વચનામૃત અમૃત છે ઓ પ્રભુજી, વચનામૃત અમૃત છે પ્રભુજી. ધ્રુવ રાજાના સંદેશા બાય. પધારો પધારો એ સિમંદર દે તમારા વિરહા ભરતે પયા. વિદેહમાં પ્રભુ આપ બિરાજો, લેજો સેવકની સંભાળ. વિદેહમાં પ્રભુ આપ બિરાજો, લેજો સેવકની સંભાળ. દોષ ક્ષતિ કઈ જો તયા તો, દોષ ક્ષતિ
कहीं जो दया तो देजो क्षमाना दानवनाथ पधारो पधारो हे सिमंदर देव हमारा विराम भरते प्रजा पधारो पधारो हे सिमंदर देव तुम्हारा विरहा भरते। हम भक्तों ना तारणहार कृपाळु कहान गुरुदेवनो जय। दशमूर्ति पूज्य भगवती मातनो जय। परम मंगलकारी परम पवित्र श्री जिनवाणी मातनो जय। परम पवित्र दिगंबर जैन धर्म जय। जय जिनेन्द्र।